एक चैनल स्पेशल बना जहाँ पे बताया गया मेरी माँ बार बार शादियाँ क्यों करती है। फिर मैंने बचपन में चारपाई के ऊपर गुनाह होते चारपाई के नीचे से देखा, जो मैं आज तक नहीं भूल पाई। वही टाइम सीख गई, आज तक करते आ गई। और तो और नज्जो रानी ने भी देख लिया था। आज पता चला कि वो गुनाह दो लोगों ने नहीं, तीन लोगों ने देखा अपनी आंखों से। और वो तीनों ये गुनाह कभी भूल ही नहीं पाएंगे अब। नज्जो तो रोने पोने लग गई। और जो सट्टू और नैना है, वो उस गुनाह को एकदम से अपना प्रायोरिटी बना लिए। आज के बाद हम फिर वैसे करेंगे। ओ माय गॉड। तो भाई तुम कैसे खानदान हो यार, कितना घटिया खानदान हो। अल्लाह माफी दे। लेकिन बंदा कौन था वो भी नज्जो ने बता दिया आज तो। पटवारी था भाई साहब, पटवारी। नज्जो ने एक बात आज झूठ बोला है कि चाचा अकबर के जो डिलीट वीडियो उसमें चाचा अकबर ने सट्टू को बोला है कि तुम्हें कौन कहाँ से उठाता था, कहाँ से छोड़ता था। ये लाइन चाचा अकबर ने नहीं बोला है। चाचा अकबर में ने सिर्फ बोला था कि मैं बताऊंगा कि कौन क्या क्या करता है, कौन क्या क्या छुपा रहा है, क्योंकि ये सब बातें लेके मैं मरना नहीं चाहता हूँ। फिर मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा। तो नज्जो ये वाला लाइन तुम्हारा झूठ था। तो वो वाला वीडियो और अकबर के मेरे पास आज भी पड़ा है। तो ये लाइन गलत था। उस वीडियो में स्टार्टिंग में अकबर ने एक बच्चे को प्रमोट किया है और आखिरी में सट्टू की इज्जत उड़ाया है कि कैसे कैसे ये लोग बातें छुपाते हैं। 3 साल से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझसे रोज पूछते हैं कि आशीष बताओ ना, चारपाई के ऊपर कौन था। तुम बताओ ना, चारपाई के ऊपर कौन था। ये नॉन स्टॉप और अनलिमिटेड जो मेरी बहनें हैं, मेरी आपियाँ हैं, ये दोनों मुझे हमेशा पूछा करते हैं जस्ट फॉर फन ना, कि बताओ ना चारपाई के ऊपर कौन था। तो आज नज्जो ने तुम लोग की ये भी ख्वाहिश पूरा कर दी, बता कि चारपाई के ऊपर कौन था। चलो बताते हैं, सट्टू ने चारपाई के ऊपर किसको देखा था। और आज तक बेचारी आजमाती रहेगी वही कर करके। छोटी सी बच्ची सट्टू, जिसके शादी 13 साल में हो गई थी, वो उससे पहले चारपाई के ऊपर इतना बड़ा कांड देखा है कि आज तक वो कांड वो कर करके देखती रहेगी, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाई। वीडियो सितारा के आसमान वाली, वो वीडियो किस पर थी? ये तुम्हारी माँ पर थी। सही इज्जत अफजाई हुई है तुम्हारी। वो किसी और की, क्योंकि उन्होंने हाँ रंगे हाथों से पकड़ा था। आज मैं ये खुलेआम बता रही हूँ, सितारा ने तुम्हारी माँ को, नैना और सितारा ने रंगे हाथों पकड़ा था धंधा करते हुए। चलो जाओ, आज मैंने ये भी बात क्लियर कर दी। जब तू मेरी बेटियों पे आएगा, मुझे इस तरह गंदा करेगा, मेरे बाप को दल्ला बोलेगा, तो मैं क्या चुप रहूंगी? बिल्कुल नहीं। वो धंधा तुम लोगों ने करवाया था। सितारा ने अपनी आंखों में वो बचपन में छोटे उम्र में गुनाह होते देखा था। जब मैंने इसकी माँ को देखा ना, मैं रो के, इसकी माँ ने कहा कि नहीं ये झूठ बोल रही है मेरे ऊपर, मैं कमरे में रो के आ गई। और सितारा और नैना ही थी छोटी बच्ची, मुझे कहती है हमने बताया चुप हो जाओ। तो ये बात है, मैं भी अब चुप नहीं रहूंगी। ठीक है, हमने बेचारी छोटी बच्ची गुनाह होते देख ली बचपन में। 13 साल में सदगे हुए गया, आज ले वो गुनाह भूल नहीं पाती है। तो ये चैनल बनाई थी सितारा के आसमान इसने, जहाँ पे बैठ के बत्ती जला के कैंडल और रूम को अंधेरा करके अपनी माँ बहन को नीलाम कर रही थी। ये वो चैनल है। सीधा न्यूज़ बना के रिपोर्ट करने आ गई कि मेरी माँ ने ये कांड की थी, मेरी बहन ने वो कांड की थी, ये ऐसा करी वैसा करी। मैंने क्या करा, मैं बेचारी बचपन में इतना बड़ा गुनाह देखा, मैं क्या आज तक नहीं भूल पाती हूँ। और तो और वैसे करने की कोशिश करती हूँ लेकिन फेल हो जाती हूँ। वो उस तरह से नहीं कर पाती हूँ। चारपाई के नीचे कोई होता नहीं है ना, तभी फेल हो जाती हूँ। इस बार चारपाई के नीचे किसी के घुसा के करेगी, फिर जाके ठंडक मिले। सबसे पहले मैं इन लोगों के गेम का रूल बता देती हूँ, जो मर्जी हो जा चाटना सट्टू का है। ठीक है, ये नज्जो हो जो मर्जी हो, जितना मर्जी गीत गा लेंगे, चाटेंगे सट्टू के। तो गोचू ने जो कम्युनिटी लगाया था, उसने कहा है, पर अभी आज वाला नहीं, अभी कल वाला जो लगाया था, कि दुश्मन को भी हम माफ़ कर देते हैं। तो ये दुश्मन को माफ़ करके डेमो दिया है कि वो तो दुश्मन था। अरे भाई, वो तो दुश्मन था, हमने उसे माफ़ कर दिया। ये तो रिश्तेदार है, हम तो इन्हें गले लगाएंगे।
हम इनको अपने गले पड़ाएंगे। बड़ी बड़ी लड़ाई होगी, जानलेवा हमला होगा, लेकिन पुलिस केस नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। बस एक दूसरे को पैसा दे दे के कीचड़ उछालो, उछलवाओ, पैसा कमाओ, मजा मारो। ये भी गेम के रूल है। जान जाए पर वचन ना जाए, ये भी गेम के एक रूल है। सब कुछ हो जाए, असल बात मत बताना। तो नज्जो रानी एक शोशा छोड़ी जा रही है कि बिल्लो रानी ने मुझे रुबीना के घर इमरजेंसी में क्यों भेजा था। खुद तो नहीं बताई, चलो मैं बता देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, कल नजो ने एक लाइन बोला था, जो मैंने बोला इसको हम बाद में संभालते हैं। नाना और रूबीना आंटी के लव अफेयर वगैरह वगैरह। ओए रुक डार्लिंग, नाना के साथ चक्कर चलाइयो का अब। तुम लोग अपनी माँ के बराबर क्यों करते हो? बेगरते, अम्मा ने किया तो मैं भी करूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो रुबीना आंटी, ऐसे कौन करता अपनी माँ के सुहाग को उजाड़ता है? मैं हिंदी ड्रामा देखती हूँ ना, मुझे ये वाला लाइन याद आ गया। अपनी माँ के सुहाग को उजाड़ता है, अपनी अम्मा के घर कौन खराब करता है? हाँ, अपनी अम्मा को कौन, अम्मा से बंदा छीनता है? इतना दुख से तो अम्मा प्यार को अंजाम देते देते जाके नाना गुल्लू के गुलवाइन बनी थी। उसमें तुम भी अपना हिस्सा बंटवा लिए कि अम्मा अम्मा मैंने भी गुलवाइन बनना थी, तो आ गई गुलवाइन बनने। तो जब बिल्लो रानी घर में नहीं होती है तब ये वहां पहुंच जाती है। अफेया विद ओल्ड एज बुढ़ा, दिस इज नॉट फेयर रे, गंदी बात। तो तुम क्यों बुढ़ा को लड़काते हो? अपनी जवानी क्यों लड़काते हो बुढ़ऊ को? ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे रिश्ते में अब्बू जान लगे, जेठ है आई नो, लेकिन अब्बू जान है। अम्मा के भी तो ध्यान में रखना पड़ता है ना। अम्मा कम्स फर्स्ट। जब सब जा रहे थे फातिमा की शादी पे और वहाँ पे रुखसारी मम्मा थी, देखे में ओड लगा था कि बिल्लो नहीं है घर में, ये बुड्ढा के साथ ये क्या कर रही है। मैंने बोला चलो शायद बाप मानती होगी ना उसको। जेठ बाप जितना तो है ना। मेरा जेठ मेरे लिए मेरा बाप जैसा है, ठीक है। तो सबका ऐसे ही होगा ना। तो मैंने बोला बाप जैसा है, खाना पका के दे रही है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। तो भाई आज नज्जो बोल ही डाली, मौका पे मारा नज्जो ने चौका। तो चलते हैं नज्जो के वो स्पेशल वाला लाइन पे, जिसको लेके शायद तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। था तो आप जो ना अगली कॉलोनी में घर ले, वहाँ बहुत अच्छे से धंधा चलेगा। और भी हाँ, वाकई ये भाई कह रहा है कि तुम दाढ़ी वाले अंकल के घर क्या करने गई थी। तो ये चीज जो ना अपनी माँ से और मेरी अम्मा से पूछ लेना कि उन्होंने मुझे क्यों भेजा था दाढ़ी वाले अंकल के घर, आपकी माँ के घर मैं क्यों गई थी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, आज तक कोई बता दे, इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैं आज तक उनके घर गई थी नहीं गई थी। लेकिन इस बार मैं तो अम्मा के कहने पर वहाँ दाढ़ी वाले अंकल के घर गई थी। तो तुम्हारी माँ के कहने पर इन्होंने मुझे, अम्मा ने मुझे कहा था आपने जाना, तुम्हारी माँ का फोन ही नहीं, आ जाओ आ जाओ। मैं गई थी, तो वो तो मैं गई थी, वो आप फिर बता दो ना मैं क्यों गई थी। अब मैं क्यों बताऊं, तुम्हारी माँ ने बताया होगा तुम्हें, तो वो बता दो मुझे किस क्यों अम्मा ने भेजा था। क्योंकि मुझे तो भेजा था अम्मा ने, और अब आपकी सॉरी आपकी माँ ने आपको बता दिया, तो फिर आप ये भी बता दो कि मैं क्यों गई थी। फिर उसको मैं आके क्लियर करूंगी। मैं गई थी बाकी दाढ़ी वाले अंकल के घर, आपकी माँ के घर गई थी, और मैं अकेली नहीं गई थी, मैं किसी और को लेके गई थी, लेकिन मुझे अम्मा ने भेजा था तो मैं उसके घर गई थी। और मैं क्यों गई थी, क्या वजह, वो भी आके यहाँ रखो। मैं क्यों रखूं, तुम रखोगे फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्यों गई थी। ठीक है, मुझे क्या लालच था उनसे, क्या था, आज तक मैं नहीं गई थी तो मैं क्यों गई थी। और मैं बिल्कुल अकेली नहीं गई थी, मैं किसी को साथ लेकर गई थी। मुझे पता है इन लोगों का, और मुझे ये भी पता था एक न एक दिन ये बात बाहर जरूर आएगी। तो शादी के इतने अरसा हो गए थे, नज्जो रानी कभी रूप डार्लिंग मम्मा के घर नहीं गई थी, लेकिन लास्ट ईयर मजबूरी में जाना पड़ा, बिल्लो रानी ने भेजा था। दैट मीन्स दैट वाज एन इमरजेंसी केस ना। एक माँ अपनी बेटी के घर अपनी बहू को क्यों भेजेगी कि बेटा मेरे एब्सेंस में मेरी बेटी को ज़रूरत है, तू चली जा। तो रुब्स डार्लिंग मम्मा के कोई बीमारी तो नहीं है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो एकदम ठीक ठाक है, फिट फाट है, कोई मरीज औरत नहीं है। तो फिर क्यों गई थी नज्जो तुम? फिर नज्जो यहाँ पे बीच में एक लाइन और मार दी है चमका के, कि मैं किसी को लेके गई थी वहां पे। दाई लेके गई थी तुम वहाँ?
कहीं तुम्हारे अब्बा ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया रूफ डार्लिंग मम्मा के? कहीं अब्बा के प्यार की निशानी तो नहीं पैदा कराएगी रो? तो नज्जो रानी के बोलने के मकसद, जब हम गांव में रहते तो हमें पता है कि एक ननद के घर पे एक भाभी इमरजेंसी में सास अगर भेज रही है तो दाई माँ वहाँ दे के भेजेगी ना, बेटा मैं तो बहुत दूर हूँ, मेरी बेटी माई बने वाली, तुम जल्दी से दाई को लेके पहुंच जाओ, मेरे बंदे के प्यार की निशानी पैदा करके आ जाओ। तो यहाँ पे हम इलापन मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे, नज्जो के बोलने के तरीका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि 100% यही हुआ है, ऐसा नहीं बोला है मैंने, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है, वरना और तो कोई वजह नहीं है इसे वहां जाने की। ना दाढ़ी वाला अंकल उसको मारता कूटता है ना कुछ, फिर ऐसा कौन सा नौबत आ गई थी कि नज्जो किसी और को लेके वहां धड़धड़ाती गई है, फारूक भी नहीं गया? यही बात होगा ना, लेडीज प्रॉब्लम। तो इस उम्र की औरत को कोई और लेडीज प्रॉब्लम तो हो नहीं सकता कि वो लोग जवान किक्की है ना, तो जवान किक्की तो नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आए ना जो ही संभाल सकती है, किक्की बेचारी नहीं कर पाती है। तो वो तो काफी एज औरत है, सब कुछ जाने है सिवाय बच्चा डिलीवर करने की ना, तो यहाँ पे घर में दाई अम्मा लोन कर देते हैं। तो कल नज्जो के बोलने के बाद में मैंने बोला रूफ डार्लिंग मम्मा इस बात को क्लियर करेगी, लेकिन रूफ डार्लिंग मम्मा वाज स्टार्ट आप एकदम चुप। खलास, सांप सूंघ गया रूफ डार्लिंग को? क्या हुआ, जवाब दो ना। लेकिन नज्जो रानी ने भी तो क्लियर नहीं करा ना, आधा अधूरा अटका के चली गई। ये इन लोगों का काम है, तभी तो व्यूज आएगा। अब लोग रोज रोज देखेंगे कि कब बताती है, तो मैंने बता दिया, ठीक हो गया। यही हो सकता लेडीज प्रॉब्लम। एक माँ अपनी बहू को अपनी बेटी के घर, वो बेटी के घर जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है, अचानक से क्यों भेजेगी? बेटी अचानक से अम्मा अम्मा बन गिरी का, हाय हाय, बेटी बुढ़ापे में कांड करती रहती है जना। तो भाई इनके खानदान में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड। तुम थोड़ा तैयार रहा करो, परेशान मत हुआ करो। यहाँ हो जाता है, जहाँ पे सगी माँ सगी बेटी सगी देवरानी सगी जेठानी बन सकती है। मैं तो ये वाला लाइन एकदम से अपना स्लैंग और डायलॉग वगैरह बना लेगा इस लाइन के। ये वाला मेरा फेवरेट लाइन हो जाएगा, जहाँ पे एक सगी माँ सगी बेटी सगी देवरानी जेठानी बन सकती है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओ माय गॉड, सगी माँ बेटी देवरानी जेठानी, अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई, पहला शादी रूप डार्लिंग की हुआ जब वो अपनी माँ की देवरानी बन गई, वो भी सगी। आए चचवा, चचवा खालवा खाली खाला वाला, खाला जात चाचा जात वो अलग दूर की बात, लेकिन नहीं, यहाँ पे सगी वाली बन गई थी। हुआ ना अजूबा फैमिली। तो रोज मैं जब भी यहाँ वीडियो बनाने आती हूँ, ईशा के बीच हो जाता है टाइम, तो अजान हो रही है, अब मिलते हैं देर से, थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो नज्जो मामी, इतना तुम सब पोल पट्टियां खोल रही हो, लेकिन नैना पे क्यों नहीं जाती हो? मैं बताती हूँ ये नैना पे गहराई में क्यों नहीं जाती है। क्योंकि नैना ने कोई शादी नहीं किया है, नैना भी ड्रामा कर रही है, सेकंड हस्बैंड थर्ड हस्बैंड फोर्थ हस्बैंड करती रहेगी। व्यूज नहीं आ रहे दोनों के, शाहरुख और नैना व्यूज के लिए एक आदमी को तो लगाएंगे ना बीच में पीछे अपने आगे पीछे, लेकिन वो आदमी नैना के हस्बैंड नहीं है, वो आदमी शादीशुदा है। उसने खुद किसी को बताया है कि नैना मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। ये बात सच है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन नैना से नहीं हूँ और किसी से हूँ। तो नज्जो ने इतना गहरा से बार बार यही बात को हाईलाइट किया है कि तुम्हारी माँ ने मुझे इमरजेंसी में क्यों बुलाई थी, तो तुम्हें बता दे नज्जो रानी, क्यों नहीं बता देती हो? बिल्लो रानी ने तुम्हें इमरजेंसी में रूप्स के घर क्यों भेजा था, तू खुद बता दे। ये लोग क्यों बताएंगे अपने पोल पट्टी? और तुम आधा अधूरा बताई हो तो पूरा कर लो ना। तो ये नहीं बताएंगे पूरा, इन लोगों के काम है शोशा छोड़ना। तो नज्जो ने आज बता दिया कि भाई चारपाई के नीचे कौन था और चारपाई के ऊपर कौन था। यार इतना बड़ा गुनाह देखे नज्जो तो रोने लग गई, नज्जो रोने लग गई। सट्टू बेचारी छोटी बच्ची, नैना छोटी बच्ची,
इतनी छोटी बच्ची के सीख गए। आज तक करते छोड़े नहीं। अस्तगफिरुल्लाह वला हौल वला कुव्वत। अल्लाह माफ़ी दे। तो ये इतना बड़ा गुनाह होते इन लोगों ने इसे देखा है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।